नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर जो अपना टॉपिक आता है वो है आपका ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए, जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसमें ग्राफ जो है वो किस टाइप का बनता है ये हमें समझना है। तो देखिए, आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो किसी ना किसी फंक्शन से आती है। तो y इक्वल्स टू हम ले लेते हैं ax² प्लस में bx प्लस में c। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हमने y के इक्वल जो है वो कर लिया। अब यहाँ पर एक कर्व बनेगा। तो देखिए, फर्स्ट आपको यहाँ पर क्या समझना है कि जो ग्राफ बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसकी जो शेप होती है वो आपकी पैराबोला की होती है। ठीक है। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शेप पैराबोला ही क्यों बनती है ये हम पैराबोला के चैप्टर में जो है वो डीपली पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आपको इतनी चीज याद रखनी है कि जो आपका ग्राफ बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो एक पैराबोला बनता है। ठीक है। देखिए, मान लीजिए कि आप जो है वो यहाँ पर खड़े हैं और आपने जो है वो गेंद को उछाला, तो गेंद जो वो इस तरह से ऊपर जाती है, फिर वापिस यहाँ पर जो है वो नीचे आ जाती है। ठीक है। तो इसका मतलब ये जो आपकी शेप बनी है वो किस टाइप की शेप बनी है, ये आपकी एक पैराबोला शेप होती है। ठीक है। क्या होता है, ये एक पैराबोला शेप होता है। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या है कि आपके पास जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो पैराबोला बनता है वो आपके दो कंडीशंस में बनता है। एक तो जब आपका a जो है वो लेस 0 होता है, फर्स्ट कंडीशन की a लेस 0 है, या फिर हम a ग्रेटर 0 ले लेते हैं फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन जब a आपका लेस 0 होता है, यानी कि a अगर आपका पॉजिटिव है देन आपका यहाँ पर पैराबोला बनते हैं, और एक आपका जब a लेस 0 होता है तब आपके पैराबोला बनते हैं। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो आपकी फर्स्ट कंडीशन मैंने बताई कि a ग्रेटर 0, जब a ग्रेटर 0 होता है तब आपके पास कौन सा पैराबोला बनता है। तो यहाँ पर भी जब आपका a ग्रेटर 0 होता है तो 3 टाइप के पैराबोला बनते हैं। कैसे कैसे बनते हैं, देखिए फर्स्ट पैराबोला, ये मान लीजिए आपकी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो जब a ग्रेटर 0 होता है तब आपका पैराबोला बनता है जब आपका पैराबोला वाई एक्स एक्सिस को, यानी कि ये जो एक्स एक्सिस है इसको जो है वो 2 पॉइंट्स पर कट करता है। a ग्रेटर 0 जब होता है, सिर्फ इतना ही बताया है मैंने कि जब आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसमें जब a ग्रेटर 0 होता है तब आपका पैराबोला जो बनता है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करता है। एक पैराबोला तो इस टाइप का बनता है। एक पैराबोला इसी कंडीशन में बनता है जब आपका पैराबोला की जो शेप है वो आपकी एक्स एक्सिस को सिर्फ छू के चली जाती है। क्या करती है, छू के चली जाती है। थर्ड टाइप का पैराबोला बनता है जब आपका पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस को ना छुए, सिर्फ ऊपर से ऐसे ही सीधा चला जाए। ठीक है, यानी कि ऊपर ही रह जाए, तो वो आपके पास क्या होता है, ये आपके पास थर्ड टाइप का पैराबोला होता है। ठीक है। यानी कि जब a ग्रेटर 0 होता है तो 3 टाइप के पैराबोला बनते हैं। फर्स्ट, जब एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करें, जब छू के चला जाए एक्स एक्सिस को, और जब ना छुए, वहां पर आपका थर्ड टाइप का पैराबोला हो गया। ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में आपके पास 3 पैराबोला बन गए। और ये जब a ग्रेटर 0, जब आपका पैराबोला का जो माउथ है वो ऊपर की तरफ ओपन होता है, तो इन पैराबोला को जो है वो अपवर्ड्स पैराबोला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपवर्ड्स पैराबोला। ठीक है, अपवर्ड्स पैराबोला ये होते हैं। ठीक है। सेकंड है जब आपके पास a लेस 0 होता है। जब a लेस 0 होता है तब भी आपके पास यहाँ पर 3 टाइप के पैराबोला बनते हैं। फर्स्ट पैराबोला बनता है जब आपके पास पैराबोला जो होता है ये आपकी वाई जो एक्स एक्सिस है इसको 2 पॉइंट्स पर कट करता है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पर जब a लेस 0 होता है तब आपके पास यहाँ पर जो पैराबोला बनते हैं वो उनके जो माउथ होते हैं वो नीचे की तरफ जो है वो ओपन होते हैं, और इनको कहा जाता है डाउनवर्ड्स पैराबोला। ठीक है। फर्स्ट कंडीशन जब आपका पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करेगा। सेकेंड पैराबोला बनता है जब आपका पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस को छू कर चला जाए, और थर्ड जब आपका नीचे ही रह जाए। ठीक है, यानी कि एक्स एक्सिस को टच ना करे, तो वहां पर जो है वो आपका थर्ड टाइप का पैराबोला बनता है। किस कंडीशन में, जब a लेस 0 होता है। अब हमें ये समझना है कि ये कब कब बनते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ही हमने ली कि a ग्रेटर 0 होता है तो ये 3 पैराबोला बनते हैं। a लेस 0 होता है तो ये 3 टाइप के पैराबोला बनते हैं। a लेस 0 होता है तो इनका माउथ जब नीचे की तरफ ओपन होता है तो इनको जो है वो डाउनवर्ड्स पैराबोला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है डाउनवर्ड्स पैराबोला। ठीक है। एक पैराबोला की जो शेप होती है वो इस टाइप की होती है। देखिए, ये जो है आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो यहाँ पर क्या है कि ये पैराबोला जो वो इस टाइप का बनता है। ठीक है, इस टाइप का पैराबोला बनता है। तो यहाँ पर क्या है कि ये ना तो आपका अपवर्ड्स है और ना ये डाउनवर्ड्स है, इस साइड में इसका जो माउथ है वो ओपन है। तो ये जो पैराबोला होते हैं इनको कहा जाता है ओब्लिक पैराबोला। पता है, इनको कहा जाता है ओब्लिक पैराबोला। ठीक है, तो ये नाम जो है वो आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कंडीशन क्या है, हमने यहाँ पर a ग्रेटर 0 और a लेस 0 की कंडीशन ली है। अब देखिए यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट पर जो है वो यहाँ पर डिपेंड होता है। अब देखिए, जब a ग्रेटर 0 होता है
इस कंडीशन में जब आपका पैराबोला 2 पॉइंट्स पर कट करता है तो वहां पर जो है वो आपका डी जो होता है यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो ग्रेटर 0 होता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ग्रेटर 0 होता है। तब आपका जो पैराबोला होता है वो आपका 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर जो है वो यहाँ पर कट करेगा। आपको पता है कि जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, और जब डी ग्रेटर 0 होता है तो आपके पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट आते हैं। तो वही कंडीशन है कि जब 2 पॉइंट्स पर अगर आपका पैराबोला कट करेगा, कब करेगा, जब डी आपका क्या होगा, ग्रेटर 0 होगा। इसमें भी आपके पास 2 पॉइंट पर कट कर रहा है तो इसमें भी क्या होगी कंडीशन, डी ग्रेटर 0 होगा। सेम सेकंड पैराबोला है, जब यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉइंट पर ये जो है वो टच कर रहा है तो वहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपके पास इक्वल रूट्स आते हैं, यानी कि सेम इक्वल रूट्स आते हैं, यानी कि ये जो है वो आपका पैराबोला यानी कि दो पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर क्या कर गए, कॉइंसाइड कर गए, तो वहां पर क्या होता है, डी आपका क्या होता है, इक्वल्स 0 होता है। तो ये जो कंडीशन है कि ए, इसमें क्या है कि ए ग्रेटर 0, ये जो है वो अलग से है ये कंडीशन, जब मैंने 2 केस आपको बताए थे। डी इक्वल्स टू 0 होता है, ए ग्रेटर 0, यहाँ पर ए लेस 0 होता है और डी जो है वो आपका इक्वल्स 0 होता है। थर्ड कंडीशन में आपके पास ए ग्रेटर 0, इसमें तो ए ग्रेटर 0 और डी की वैल्यू लेस 0 होती है, यानी कि जब आपके पास कोई भी रियल रूट नहीं आता तब आपके पास डी क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, डी जो होता है वो लेस 0 होता है। ये कंडीशन हमने जो नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था वहां पर हमने समझ रखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थर्ड टाइप का जो आपका पैराबोला बनता है, इसमें आपके पास ए जो है वो आपका लेस 0 होता है और डी की वैल्यू भी लेस 0 होती है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर समझनी है। अब देखिए ये जो है वो आपको याद करना है, क्योंकि आपसे जो है वो क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जा सकता है। आपको ये कंडीशंस दे दी जाएंगी और आपको ऑप्शन में जो है वो पैराबोला बनाकर दे दिया जाएगा, तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि किस कंडीशन में किस टाइप का पैराबोला बनता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हमें क्या समझना है कि आपका जो y है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है, इसमें हमें ये समझना है कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यूज क्या होंगी, यानी कि हमें y मैक्सिमम वैल्यू और y की मिनिमम वैल्यू जो है वो हमें फाइंड करनी है कि ये क्या रहेंगी। ठीक है, एक चीज ये समझनी है कि जो ये होता है आपका, यहाँ पर देखिए ये आपका वर्टेक्स होता है। क्या होता है, वर्टेक्स होता है। ये आपका अपवर्ड हो गया, ये आपका डाउनवर्ड पैराबोला हो गया, और इस टाइप का जो पैराबोला होता है वो ओब्लिक पैराबोला होता है, और ये क्या होता है, ये आपका वर्टेक्स होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ए ग्रेटर जब 0 है, ए ग्रेटर 0 है तो तब आपके पास यहाँ पर y की जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, तो y की यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है। ठीक है, y की मैक्सिमम वैल्यू क्या कर रही है, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है। तो जब a ग्रेटर 0 है तो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, y की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी। और y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो y की मिनिमम वैल्यू यहाँ पर कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू होगी। ठीक है, तो यही सभी कंडीशन में कि a ग्रेटर 0 होता है और d ग्रेटर 0 होता है, वहां पर आपके पास y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी की अप्रोच करेगी। सेम यही इन दोनों कंडीशंस में ये अप्रोच करेगा इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, सेम यहाँ पर जब आपके पास सेकंड केस है a लेस 0 पर, तो यहाँ पर आपके पास जो y की जो मिनिमम वैल्यू होगी, y की जो मिनिमम वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा तो मिनिमम वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब y की जो मिनिमम वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, और y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपके पास कोई फाइनाइट वैल्यू होगी। अब हमें समझना है कि y की मिनिमम वैल्यू फर्स्ट कंडीशन जब a ग्रेटर 0 होता है इसमें क्या रहेगी, और जब a लेस 0 होता है तो इसमें आपके पास y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये चीज़ हमें समझनी है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या बताई मैंने आपको कि जब आपका ए ग्रेटर 0 होता है, देन सेकंड मैंने बताया कि जब ए लेस 0 होता है। ठीक है, जब ए ग्रेटर 0 होता है तब आपके पास यहाँ पर जो पैराबोला की जो शेप होती है वो अपवर्ड शेप होती है, यानी कि ऊपर की तरफ होती है। मैं आपको सीधा ही बता देती हूँ कि ये ऊपर की तरफ होती है। 3 कंडीशन होती है इसमें भी, जब आपके पास एक्स एक्सिस पर जो है वो 2 जगह पर कट करे, जब ये सिर्फ छूकर चला जाता है, और थर्ड जब ये एक्स एक्सिस से ऊपर रह जाता है। ठीक है, सेम इसी तरह जब आपके पास ए लेस 0 होता है तब आपके पास जो शेप होती है वो डाउनवर्ड्स पैराबोला की होती है। ठीक है,
इसमें भी आपके पास 3 कंडीशन होती हैं कि जब एक्स एक्सिस को 2 जगह पर कट करे और एक्स एक्सिस को छूकर चला जाए, और थर्ड होता है जब एक्स एक्सिस से ये जो है वो नीचे ही रह जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया मैंने कि जब a ग्रेटर 0 होता है तो y की जो मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करती है। किसको अप्रोच करती है? इन्फिनिटी को अप्रोच करती है। और यहाँ पर मैंने बताया कि जब a लेस देन 0 होता है तो वहां पर y की जो मिनिमम वैल्यू होती है, क्योंकि नीचे की तरफ आता है तो मिनिमम वैल्यू होगी, और मिनिमम वैल्यू जो है वो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करती है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर समझना है, देखिए आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम यहाँ पर इसको सोल्व करें, ठीक है, इसको सॉल्व करें बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, तो आपके पास यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी? देखिए अगर मैं यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है, हमें एक्स स्क्वायर यानी कि जो लीडिंग टर्म जो होती है उसका कोफिशिएंट हमें 1 करना होता है। तो मैं यहाँ पर a जो है वो यहाँ बाहर निकाल लूंगी, तो आपके पास क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस में b/2x प्लस में c/a। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, जो आपके पास b होता है उसका हाफ करके उसी का स्क्वायर ऐड करना होता है, और उसी का स्क्वायर हमें सब्सट्रैक्ट करना होता है। तो ये a जो है ये आपका मल्टीपल में चल रहा है। यहाँ पर जब हम करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस में अब यहाँ से जब हमने a कॉमन लिया तो b/2a आ जाएगा, b/a हो जाएगा। ठीक है, b/a और c/a। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इसका जब हम हाफ करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? b/2a। ठीक है, b/2a का होल स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया और उसी का होल स्क्वायर जो है वो मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, प्लस में यहाँ पर क्या है आपके पास? c/a। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो टर्म है ये तो आपके पास एज इट इज यहाँ पर रहेगी। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, ये आ जाएगा b/ax। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर और b/ax प्लस में b/2a का होल स्क्वायर। तो जब हम यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू बनेगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास x प्लस में b/2a का जो होल स्क्वायर है ये बन जाएगा माइनस में। अब देखिए यहाँ पर ये आपका b स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर आप लिख सकते हो प्लस में c/a। ठीक है, अब इसको यहाँ पर एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो आपके पास 4a स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पर देखिए 4a स्क्वायर हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? 4ac, और ये माइनस का मैंने बाद में लिख लिया b स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर ओवरऑल आपके पास क्या बनेगा? y इक्वल्स टू में a हमने बाहर ले रखा है, ये x प्लस में b/2a का होल स्क्वायर। और ये देखिए अगर मैं यहाँ पर माइनस कॉमन ले लूँ तो b स्क्वायर माइनस 4ac बनेगा, तो माइनस का d अपॉन में 4a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पर क्या वैल्यू बनी? y की आपके पास वैल्यू आ जाएगी a इंटू में x प्लस में b/2a का होल स्क्वायर, और यहाँ पर अगर आप a से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा d अपॉन में 4a। क्लियर? तो y की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आपके पास हमें y की जो है वो मिनिमम वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पर हमें y की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आपको y की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो y की जो मिनिमम वैल्यू है तो हमें यहाँ पर y की मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो ये आपका 0 कब बनेगा? जब x की वैल्यू हम माइनस b/2a करेंगे तो आपका ये पूरा क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो जब आपका ये पार्ट जो है वो पूरा 0 बन जाएगा तो आपके पास y की वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू माइनस d/4a आएगी। तो यहाँ पर जो y की मिनिमम वैल्यू जो होगी वो माइनस का d/4a हो जाएगा। ठीक है, और किस पर? एट x इज इक्वल्स टू में माइनस b/2a पर। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, y की मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? माइनस d/4a, जब x की वैल्यू क्या होगी? माइनस में b/2a। ठीक है, तो यानी कि आपके पास यहाँ पर y की जो मिनिमम वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? माइनस d/4a से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ पर y की मैक्सिमम वैल्यू जब हम यहाँ पर जो निकालेंगे तो आपको पता है कि ये फंक्शन आप पूरा 0 आपका किस पे होगा? माइनस b/2a पर। तो यहाँ पर जो आपकी y की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो माइनस d/4a ही आएगी एट x इज इक्वल्स टू में माइनस b/2a। ठीक है, बस इतना चीज आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो आपके पास ये वैल्यू जो आएगी y की मिनिमम और y की मैक्सिमम, y की मिनिमम वैल्यू आपकी a ग्रेटर 0 पर माइनस d/4a होगी, और यहाँ पर y की मैक्सिमम वैल्यू होगी माइनस d/4a जब x की वैल्यू माइनस b/2a होगी। ठीक है, तो ये चीज आपको दोनों में याद रखनी है। जब a ग्रेटर 0 होगा तो y की मिनिमम वैल्यू होगी माइनस d/4a, और जब a लेस 0 होगा तो y की मैक्सिमम वैल्यू होगी माइनस d/4a। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से समझनी है। और ये जो आपका वर्टेक्स होता है, जैसे कि आपके पास जो है वो अपवर्ड पैराबोला होता है, तो अपवर्ड पैराबोला में आपके पास ये है आपका वर्टेक्स। ठीक है, ये क्या होता है? ये आपके पास वर्टेक्स होता है, और ये जो वर्टेक्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होगी? यहाँ पर माइनस b/2a से और माइनस में d/4a। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये आपका x एक्सिस है,
एक्स एक्सिस पे ये कट कर गया, तो ये जो ये आपका वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स पर ये जो एक्स की वैल्यू क्या होगी माइनस बी बाई, अगर आप यहाँ पर वैल्यू निकालोगे तो आपके पास क्या होगा माइनस बी बाई 2a और माइनस टी बाई 4a। सेम एज इट इज ये आपके पास जो है वो डाउनवर्ड्स पैराबोला है, तो इस वर्टेक्स की जो वैल्यू जो रहेगी वो माइनस बी बाई 2a और माइनस टी बाई 4a रहेगी। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आपको यहाँ पर समझनी है, लेनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका कॉमन रूट का। ठीक है, तो वो देखिए टॉपिक है वो है आपका कॉमन रूट। कॉमन रूट, अब देखिए यहाँ पर ये आपको अच्छे से समझना है कि कॉमन रूट, क्योंकि इस पर जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कॉमन रूट कब होंगे, देखिए आपके पास अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन हम मान लेते हैं a1x² प्लस में b1x प्लस में c1 इक्वल्स टू 0, और सेकंड हो जाएगी a2x² प्लस में b2x प्लस में c2 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर भी a1 आपका डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, क्यों, क्योंकि अगर ये आपका 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, लीनियर बन जाएगी। और यहाँ पर a2 जो है वो डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। ये दोनों कंडीशन के साथ आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी हैं तो वहां पर आपके पास तीन कंडीशन हो सकती है। फर्स्ट की बोथ आर कॉमन, कि जब आपके दोनों ही रूट क्या हो, कॉमन हो। सेकंड कंडीशन यहाँ पर बनेगी कि वन कॉमन रूट, कि आपके पास एक कॉमन रूट होगा। ठीक है, वन कॉमन रूट। और थर्ड कंडीशन बनेगी कि नो कॉमन रूट, नो कॉमन रूट। ठीक है, तीन कंडीशन यहाँ पर बनेंगी। फर्स्ट आपके पास अगर दोनों ही कॉमन रूट हो, सेकंड की जब आपके पास एक कॉमन रूट हो, और थर्ड जब आपके पास कोई भी कॉमन रूट ना हो। दो कंडीशन हम लगा के देखेंगे, अगर दोनों ही कंडीशन लाइन नहीं करती तो वहां पर आपके पास नो कॉमन रूट हो जाएगा। हमें समझना है इन दो कंडीशंस को। तो देखिए आपके पास जब बोथ दोनों कॉमन रूट होते हैं, ठीक है, कि बोथ आर कॉमन, तो वहां पर क्या होगा, कंडीशन लाई करेगी a1 अपॉन में a2 इक्वल होगा b1 अपॉन में b2, वो इक्वल होगा c1 अपॉन में c2। आपको कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं, और यहाँ पर लीडिंग टर्म जो है x² उसका कोफिशिएंट अपॉन में सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोफिशिएंट इक्वल होगा b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दूं तो x² माइनस में 5x प्लस में 6 इज इक्वल्स टू में 0, 2x² माइनस में 10x और प्लस में 12 इक्वल्स टू में 0। अगर हम यहाँ पर कोफिशिएंट्स कंपेयर करें तो यहाँ पर क्या होगा, a1 क्या है, 1 है, x² के मल्टीप्लाई में 1 है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2। यहाँ पर अगर कोफिशिएंट तो -5 अपॉन -10 होगा, तो ये भी 1/2 हो जाएगा, और 6/12 करेंगे तो ये भी 1/2 हो जाएगा। सारी कंडीशन यहाँ पर इक्वल आ रही है, इसका मतलब दोनों जो रूट आएंगे इस इक्वेशन के वो अपने क्या रहेंगे, दोनों कॉमन रहेंगे। फिर आपके पास यहाँ पर आती है वन कॉमन रूट की कंडीशन। तो देखिए वन कॉमन रूट कब होता है, मान लीजिए मैं यहाँ पर इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्स्ट क्या है कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक तरीका है कि आप इसके भी फैक्टर करके इसके भी रूट निकाल लो और इसके भी, तो जो भी आंसर जो है सेम रहेगा वो आपका कॉमन रूट हो जाएगा। सेकेंड, यहाँ पर अगर हमें सीधा ही क्वेश्चन करना हो तो यहाँ पर क्या करेंगे, मान लीजिए कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास ये फर्स्ट है और ये सेकेंड इक्वेशन है, इन दोनों का मैं मान लेती हूँ कि लेट अल्फा बी द कॉमन रूट, कि जो अल्फा है वो क्या है, कॉमन रूट है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, अल्फा क्या है, कॉमन रूट है। तो अगर अल्फा कॉमन रूट है तो अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो a1 अल्फा स्क्वायर प्लस में b1 अल्फा प्लस में c1 इक्वल्स टू 0 होगा। a2 अल्फा स्क्वायर प्लस में b2 अल्फा प्लस में c2 इक्वल्स टू में 0, दोनों को अल्फा सेटिस्फाई करेगा। अगर एक कॉमन रूट है तो दोनों इक्वेशन को ही ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए यहाँ पर आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। वो क्या होता है कि अगर आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो यहाँ पर आपके पास रूट बनते हैं किस टाइप के, कि यहाँ पर यही सेम कंडीशन मान के चलो कि x² जो है वो अल्फा स्क्वायर, ये दोनों कि अल्फा स्क्वायर की जगह x² ही है, तो आपके पास क्या बनता है, क्वाड्रेटिक जो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, यहाँ पर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर जो आपके पास वेरिएबल होता है उसके अपॉन में क्या होता है, अगर हमें अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो इसको आप ऐसे छुपा लो। हमें क्या करना है, b1 की मल्टीप्लाई c2 के साथ होगी, माइनस में फिर b2 की मल्टीप्लाई c1 के साथ होगी। ठीक है, तो ये कैसे करोगे, देखो b1 c2 माइनस में होगा c1 b2, क्लियर। फिर आपका इक्वल रहेगा बीच का, यानी कि अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अल्फा की वैल्यू जब आप निकालोगे तो देखिए बीच की वैल्यू जब हम निकालते हैं तो जैसे हम यहाँ पर इस टाइप से करते हैं, इसमें इस टाइप से नहीं होगा, ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, ये पहले इस साइड का लेना है हमें, क्या हो जाएगा, a2 c1 माइनस में a1 c2, ठीक है, इक्वल्स टू में फिर 1 अपॉन में कॉन्स्टेंट आप छुपा लोगे तो ये हो जाएगा a1 b2 माइनस में
आपका हो जाएगा B1A2। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएंगे। आप देखिए यहाँ पर क्या करोगे, पहले इन दोनों को आप कंपेयर कर लो। जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर से एक अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू आएगी, अल्फा की वैल्यू आएगी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो है ये इसके ऊपर चला जाएगा, तो B1C2 माइनस में C1B2 अपॉन में A2C1 माइनस में A1C2। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ से भी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा, A2C1 माइनस A1C2 अपॉन में A1B2 माइनस में B1A2। क्लियर। अब दोनों ही अल्फा के इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू भी क्या है, इक्वल है। तो जब हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे, B1C2 माइनस में C1B2 अपॉन में A2C1 माइनस में A1C2 इक्वल आ जाएगा A2C1 माइनस में A1C2 अपॉन में A1B2 माइनस में B1A2। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको पता है A2C1 माइनस A1C2 है, ये भी A2C1 माइनस में A1C2 है, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, तो A2C1 माइनस में A1C2 ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू में इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, B1C2 माइनस में C1B2। ठीक है, और इनटू में हो जाएगा A1B2 माइनस में B1A2। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये आपके पास जो है वो एक फॉर्मूला बन के आपके सामने आ गया है। आपको याद कैसे रखना है वो चीज़ आपको याद रखनी है। देखिए आप नॉर्मल इसको कैसे याद रखोगे, जब आपके पास एक कॉमन रूट होता है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो आप सीधा ही इस तरह से जो है वो निकाल सकते हैं। कोफिशिएंट आपको पता है कि A1 A2 क्या होता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, देखिए हम कैसे करते हैं, जैसे आपके पास A B और C तीन वैल्यू दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, AB BC और CA लिख लेंगे। तो देखिए मैंने लिखा AB BC और CA लिख लिया। अब क्या करना है, हमें माइनस करना है, सब में से क्या करना है, माइनस करना है। AB का उल्टा लिख दो, AB का उल्टा लिखूंगी तो क्या हो जाएगा BA, और BC का उल्टा लिखूंगी तो क्या हो जाएगा CB, और CA का उल्टा लिखूंगी तो क्या हो जाएगा AC। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो AB है इस पे मैंने लिख दिया 1 और 2, क्या लिख दिया 1 2। अब यहाँ पर मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पर मैं उल्टा कर दूंगी, क्या लिख दिया मैंने 2 और 1। क्लियर है। यहाँ पर मैंने 1 2 लिख दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 1 हो जाएगा। यहाँ पर मैं 1 2 लिख दूंगी, यहाँ पर मैं 2 1 लिख दूंगी। क्लियर। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इक्वल हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। ये चीज़ याद रखना है कि जो CA है इसका होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा C1A2 माइनस में यहाँ पर जो है वो C2A1। तो यहाँ पर 1 2 जो है, यहाँ पर आप 1 2 ही लिखोगे। जब होल स्क्वायर करोगे तो सेम, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग होगा, C1A2 आएगा, तो यहाँ पर जो अगर A2 आ गया तो इसके साथ A1 आएगा। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर, ये चीज़ जो है वो आपको इस तरह से जो कनेक्ट करके आप इसको याद कर लेना। ठीक है, तो ये आपका कॉमन रूट का कॉन्सेप्ट होता है, जिससे एक क्वेश्चन जो है वो हर बार पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको करवाती हूँ, वो देखिए कि यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर विच द इक्वेशन हमें दे रखी है 3x² प्लस में 4kx प्लस में 2। यहाँ पर हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंड हमें एक और इक्वेशन दे रखी है 2x² प्लस में 3x माइनस में 2 इक्वल्स टू 0 हैव ए कॉमन रूट, यानी कि इनमें जो है वो एक कॉमन रूट है। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और किसी एक में हमें k की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी हो, तो आपको क्या करना है, वहां से जो इक्वेशन आपको एग्जैक्ट डायरेक्ट दे रखी है उसका हमें रूट निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखिए 2x² प्लस में 3x माइनस में 2 इक्वल्स टू 0, इसके रूट निकालो। तो यहाँ पर जब मैं इसके रूट निकालूंगी तो आपको पता है क्या बनेगा, 2 2 जा 4, यानी कि मल्टीप्लाई करें तो 4 हो, और जब उसको हम माइनस करें तो आपके पास क्या हो, 3 हो। तो ये बन जाएगा 2x² प्लस में 4x माइनस में x और माइनस में 2 इक्वल्स टू में 0। यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा x प्लस में 2, यहाँ से -1 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 इक्वल्स टू में 0। यानी कि आपके पास यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस में 1 इक्वल्स टू में 0, यानी कि x की वैल्यू एक तो आ जाएगी आपके पास -2 और एक आ जाएगा x इज इक्वल्स टू में 1/2। दो वैल्यू आ जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, दो केस लेके चलेंगे। पहला केस है कि जब x की वैल्यू क्या है, -2 है, तो यहाँ पर पुट कर दो। अगर -2 है तो 3 इंटू में -2 का होल स्क्वायर प्लस में 4k इंटू में -2 प्लस में 2 इक्वल्स टू में 0। अब देखिए 2 2 जा 4, और यहाँ पर क्योंकि माइनस है वो भी प्लस बन जाएगा। 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12 प्लस में 4 दूनी 8, और ये माइनस का है तो ये आपके पास माइनस का 8k हो जाएगा, प्लस में 2 इक्वल्स टू में 0। 12 और 2 14, यानी कि माइनस का 8k इज इक्वल्स टू में आपका प्लस होगा उस साइड जाकर माइनस का 14 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, k इज इक्वल्स टू में 14 बाय में 8।
ठीक है, यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर आप इसको कट करोगे तो 2 चौके 8 और 2 साते 14, यानी कि 7/4 के की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड केस बनेगा जब आपके पास x की वैल्यू क्या है 1/2 है, तो 1/2 पुट कर दो, 3 इंटू में 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में 4k इंटू में 1/2 और प्लस में 2 इक्वल्स टू में 0। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर 1/4 बनेगा यानी कि 3/4 बन जाएगा, प्लस में ये आपके पास 2 2 जा 4 यानी कि 2k बन जाएगा, प्लस में 2 इक्वल्स टू में 0। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 एलसीएम आएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा प्लस में, और 4 2 जा आपके पास 8 हो जाएगा, प्लस में 2k इक्वल्स टू में 0। ये आपके पास कितना आ जाएगा 11/4, उस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 11/4, 2 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में चला जाएगा तो k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से माइनस का 11/8। ठीक है, तो ये आपके पास दो वैल्यू आ जाएंगी 7/4 एंड माइनस का 11/8। तो इस तरह से जो है वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लोकेशन ऑफ द रूट का, तो वो देखिए आपको कैसे करना है। देखिए अभी जो लोकेशन ऑफ रूट का जो कॉन्सेप्ट है ये पहले लिख लिया है ताकि जो है वो वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। तो देखिए लोकेशन ऑफ रूट क्या होता है ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि दिस आर्टिकल डील्स विद एन elegant approach of solving problem on quadratic equation when the root are located specific on the number line, कि जब हम रूट को नंबर लाइन पर लोकेट करते हैं विद की कुछ कंस्ट्रेंट्स हमें गिवन होगी, उनके साथ जो है हमें कुछ कंडीशंस को जो है वो फॉलो करवाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए आपके पास एक fx यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ax² + bx प्लस में c, इस पर आपका जो टाइप 1 बनेगा वो आपको यहाँ पर समझना है। टाइप 1 क्या कहता है कि बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर ग्रेटर देन ए स्पेसिफिक नंबर से डी, कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट आएगा उस रूट को कि स्पेसिफिक नंबर से, यानी कि हमने उसका नाम दे दिया डी, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर दिस आर, यानी कि जो भी रूट होंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो किसी एक स्पेसिफिक नंबर डी से जो है वो ग्रेटर होंगे। वहां पर किस कंडीशन के साथ, जब a ग्रेटर 0 होगा, d ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होगा, एफ डी यानी कि जब इस d की वैल्यूज फंक्शन में पुट करेंगे तो आपके पास ग्रेटर 0 आना चाहिए, और -b/2a पर जो d है वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, यानी कि -b/2a की वैल्यू जो है वो उस d से बड़ी होनी चाहिए। यानी कि आपके पास एक स्पेसिफिक नंबर आपको गिवन होगा और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट होंगे वहां से जो आपका पैराबोला बनेगा वो उस d से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन किस टाइप से आप सोल्व करोगे। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर d फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये आपको इक्वेशन दे रखी है और जो बोथ रूट ऑफ द इक्वेशन है एक्सीड्स द नंबर 3, यानी कि 3 से क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। देखिए ये किस टाइप का, यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर ग्राफ बना रखा है, जो पैराबोला बना रखे हैं, यहाँ पर एक स्पेसिफिक डी आपको गिवन होगा और जो आपके पास पैराबोला बनेगा यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगे उसके जो रूट होंगे वो इस टी से क्या करेंगे, बड़े रूट होंगे, यानी कि उसके राइट साइड में जो है वो आपका पैराबोला बनेगा। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, a ग्रेटर 0, तो फर्स्ट कंडीशन तो यहाँ पर जो है वो प्रूफ हो रही है कि a जो है वो आपका ग्रेटर 0 है। सेकंड कंडीशन हमें दिखानी है कि d जो है वो ग्रेटर इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो जब d की वैल्यू आप ग्रेटर इक्वल्स टू 0 दिखाओगे तो आपको पता है d क्या होता है, b² माइनस में 4ac। तो यहाँ पर देखिए मैं सोल्व कर देती हूँ, b² माइनस में 4ac जो है वो ग्रेटर इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है माइनस में 6d का होल स्क्वायर और माइनस में 4a क्या है, 1 है। ठीक है, a क्या है, 1 है, इंटू में c की वैल्यू क्या है, 2 माइनस में 2d प्लस में 9d का स्क्वायर। ठीक है, ये है ग्रेटर इक्वल्स टू क्या है, 0 है। अब देखिए यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 6 का स्क्वायर आपके पास 36 बनेगा, 36d² माइनस में 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8d और फिर माइनस हो जाएगा 9 चौक 36d² ग्रेटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए 8d, ये प्लस माइनस का उस साइड जाकर प्लस का आपका 8 हो जाएगा, यानी कि d ग्रेटर इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या थी, फर्स्ट कंडीशन थी कि a ग्रेटर 0, ये हमने प्रूफ करवा दी। सेकंड कंडीशन होती है कि जब d ग्रेटर इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। आपको यहाँ पर दे रखा है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो
आपके रूट आएंगे वो आपके एक्सीड्स द नंबर 3 से क्या होंगे, बड़े होंगे। तो यहाँ पर ये कंडीशंस आपको याद रखनी कि इस टाइप के अगर क्वेश्चन दे रखे हैं तो वहां पर आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करके दिखानी है, ठीक है। तो डी ग्रेटर 0 हो गया, यानी डी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर 1 हो गई, तो इसका मतलब सेकंड कंडीशन आपकी यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई। थर्ड कंडीशन हमें एक्सीड्स 3 यानी कि डी की वैल्यू क्या दे रखी है, 3 दे रखी है। तो यहाँ पर जो है वो हम इसको सोल्व करेंगे तो आपको पता है F3 यानी कि जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है वहां पर हमें क्या वैल्यू पुट करनी है, 3 वैल्यू पुट करनी है जहां पर भी x है। तो इक्वेशन आपके पास क्या थी, x² माइनस में 6dx और प्लस में 2 माइनस में 2d प्लस में 9d², ये आपके पास इक्वेशन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 3 पुट कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर माइनस में 6d इंटू 3 प्लस में 2 माइनस में 2d प्लस में 9d² इक्वल्स टू में 0। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 6 × 18d प्लस में 2 माइनस में 2d प्लस में 9d²। क्लियर। अब यहाँ पर जब आप सोल्व करोगे, और क्योंकि यहाँ पर कंडीशन क्या है, एफ डी जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर जो है ग्रेटर 0 होना चाहिए। तो आपके पास यहाँ पर ये ग्रेटर चलेगा, क्या चलेगा, ग्रेटर 0 चलेगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर आप सोल्व करें, 9 2 11, ठीक है। और ये दोनों आप सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, माइनस का 20d प्लस में 9d² ग्रेटर 0। क्लियर। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 9d² माइनस में 20d और प्लस में 11 ग्रेटर 0। अब आप यहाँ पर अगर इसके फैक्टर करोगे तो क्या बनेगा, 9d² माइनस में 11d और माइनस का 9d प्लस में 11 ग्रेटर इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैंने d कॉमन ले लिया, d कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 9d माइनस में 11। यहाँ से मैंने माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 9d माइनस में 11 ग्रेटर इक्वल्स टू 0। आपके पास 2 फैक्टर आ गए, एक तो 9d माइनस में 11 और एक आ जाएगा आपका d माइनस 1 ग्रेटर 0। क्लियर। ये 2 फैक्टर आपके पास यहाँ पर आ गए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, थर्ड कंडीशन हमने यहाँ पर जो है वो दिखाई कि एफ डी ग्रेटर 0। अब फोर्थ हमें करना है कि माइनस b/2a ग्रेटर d। तो माइनस का b/2a यानी कि माइनस का b/2a, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू आपके पास इक्वेशन में क्या है, माइनस में 6, ठीक है। माइनस में 6d है और पहले क्वेश्चन में क्या है, माइनस b/2a करना है हमें। यहाँ पर माइनस 6d तो क्वेश्चन में दे रखा है और फॉर्मूले में यानी कि माइनस b/2a में माइनस है, अपॉन में 2a, a लीडिंग टर्म 1 है तो माइनस से माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 3d। और ये हमें किससे ग्रेटर दिखाना था, हमें d से, और d की वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दे रखी है कि एक्सीड द नंबर 3 दे रखा है तो ये ग्रेटर 3 हो जाएगा। यानी d की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, ये जो 3 है ये उस साइड जाकर आपका कट जाएगा, d ग्रेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इनको नंबर लाइन पर प्लॉट करना है। तो देखिए फर्स्ट आपके पास यहाँ पर देखिए ये नंबर लाइन पर हम प्लॉट करेंगे तो ये आपका 0 है। फर्स्ट कंडीशन के लिए लेके चल रही हूँ, d ग्रेटर इक्वल्स टू 1, यानी कि मान लीजिए ये आपके पास d है, d यानी कि आपके पास क्या है, 3 है। तो इससे जो बड़ी वैल्यू, जैसे कि यहाँ पर d 1, पहले आप 1 लोगे, 2 3, यानी कि 3 तो आपका यहाँ पर क्या दे रखा है, d जो है वो 3 दे रखा है। लेकिन हमारे पास फर्स्ट सॉल्यूशन क्या आया कि आपके पास जो है वो d ग्रेटर इक्वल्स टू 1, यानी कि 1 को शामिल करना है और उससे बड़ी वैल्यूज, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन है। सेकंड जब हमने सोल्व किया तो आपके पास यहाँ पर आया 9d माइनस 11 और d माइनस 1। तो आपके पास यहाँ पर नंबर लाइन पर जब आप इसको प्लॉट करोगे तो आपको पता है ये 0 है। यहाँ पर मान लीजिए आपके पास कहीं पर जो है वो 11/9 है और ये d इक्वल्स टू 1, यानी 2 वैल्यूज आपके पास यहाँ पर आएंगी। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर मान लीजिए कि 11/9 है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर एक तो सॉल्यूशन आपका क्या होगा कि d माइनस 1 ग्रेटर 0 की वैल्यू और एक 9d माइनस में 11 की जो वैल्यू है वो 0 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा कि एक तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू आएंगी ये से लेकर यहाँ तक चलेगा और एक आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेगा, लेकिन ये इंक्लूड नहीं है। 11/9 जो है ये क्या है, इंक्लूड नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर ये आपका सेकंड सॉल्यूशन हो गया। थर्ड आपको दे रहा है d ग्रेटर 0, तो d ग्रेटर 0 पर अगर आप यहाँ पर वैल्यू लोगे तो ये आपके पास क्या है, 0 है, और 0 से बड़ी वैल्यू लोगे तो यानी कि यहाँ तक आपका सॉल्यूशन बनेगा। हमें क्या चाहिए, हमें इन सभी कंडीशंस का इंटरसेक्शन यानी कि सबका कॉमन चाहिए और कॉमन जो होगा वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर अगर आप इनको सोल्व करोगे तो आपको पता है कि ये जो कॉमन पार्ट है, यहाँ से आगे से जो कॉमन पार्ट आ रहा है ये आपका सॉल्यूशन होगा, यानी कि जो d है वो आपका बिलोंग करेगा 11/9 से लेकर 0 तक, 0 नहीं सॉरी इनफाइनाइट तक, ये आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो इस टाइप से जो है वो आपको क्वेश्चन करने हैं। अभी आपको देखिए जो टाइप 2 है वो देखना है। देखिए क्या है टाइप 2 में आपके किस टाइप के क्वेश्चन होंगे कि बोथ रूट्स लाई ऑन आइदर साइड ऑफ ए फिक्स्ड नंबर से d, कि आपके पास जो रूट होंगे
वो जो है कि बोथ रूट्स लाई, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट निकालने हैं। जो बोथ रूट होंगे यानी कि जो रूट आएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही रूट आएंगे, तो बोथ रूट्स लाई ऑन आइदर साइड ऑफ ए फिक्स्ड नंबर से डी। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास पैराबोला बनता है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर हम मान लेते हैं वो डी नंबर गिवन है, और तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके जो रूट होंगे वो इन दोनों के, यानी कि एक तो आपका दोनों साइड जो लाई करेंगे, या तो इस साइड लाई करेगा या फिर इस साइड, यानी जो डी है वो आपका बीच में आएगा। ठीक है, अल्टरनेटिवली वन रूट इज ग्रेटर देन डी एंड अदर लेस देन डी, कि एक आपका डी से बड़ा होगा और एक आपका डी से छोटा होगा। ठीक है, जो रूट होगा यानी कि डी जो है वो लाई करेगा दोनों रूट्स के बीच में। ठीक है, ये कंडीशन होगी। कंडीशन ये भी हो सकती है कि इस टाइप में आपका जो है वो पैराबोला बने और यहाँ पर जो है वो आपका डी लाई करे, लेकिन आपके जो रूट है वो एक तो आपका बड़ा होगा, एक छोटा होगा। तो यहाँ पर आपको कंडीशन याद रखनी है कि क्या होगी। तो देखिए, अगर आपके पास ये रूट इस टाइप का बनता है या फिर आपके पास रूट इस टाइप का बनता है, तो देखिए यहाँ पर अगर आपके पास पैराबोला अपवर्ड बनता है तो आपको पता है कि ए ग्रेटर 0 होता है, अगर डाउनवर्ड बनेगा तो ए लेस 0 होगा। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। आप देखिए, इसके साथ आपको एक कंडीशन और याद रखनी है कि यहाँ पर अगर आपके पास रूट यानी कि एफ ऑफ डी बनेगा, वो आपके पास क्या होगा, सीधा ही आपको याद रखना है, एफ ऑफ डी जो है वो लेस देन क्या होगा, 0 होगा। ये कंडीशन है जो कि आपको सीधी ही याद रखनी है, ए ग्रेटर 0, एफ डी लेस 0। यहाँ पर आपके पास एफ डी जो है वो क्या होगा, ग्रेटर 0 होगा। जहाँ पर आपके पास ए ग्रेटर 0 होगा वहाँ पर एफ डी लेस 0 होगा, जहाँ पर ए लेस 0 होगा वहाँ पर एफ डी ग्रेटर 0 होगा। इस 2 कंडीशन के साथ आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन ऑफ, ये हमें इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वेयर माइनस में के प्लस 1x प्लस में के स्क्वेयर प्लस के माइनस में 8 इक्वल्स टू में 0। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, आपको पता है फर्स्ट कंडीशन क्या, ए ग्रेटर 0 है, तो इसका मतलब आपका अपवर्ड पैराबोला बनेगा। हमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वेयर माइनस में के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस में के स्क्वेयर प्लस में के माइनस में 8 इक्वल्स टू में 0। हमें क्या दिखाना है, इसमें आपका एफ ऑफ डी क्या होगा, लेस 0, एफ ऑफ डी क्या होगा, लेस 0। एफ ऑफ डी हमें दे रखा है एक्सीड 2, यानी कि डी की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 2, यानी कि हमें एफ ऑफ 2 रखना है। 2 रखो, 2 का स्क्वेयर माइनस में के प्लस 1 इंटू 2, के प्लस 1 इंटू 2 प्लस में के स्क्वेयर प्लस में के माइनस में 8 इक्वल्स टू में 0। 2 का स्क्वेयर 4 हो जाएगा, 2 के मल्टीप्लाई कर दो अंदर माइनस का 2 प्लस में के स्क्वेयर प्लस में के माइनस का 8। आप देखिए यहाँ पर सॉल्व करो, 4 माइनस 2 2 बचेगा। ठीक है, और 2 और माइनस का 8 यानी कि माइनस का 6 बचेगा। यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से आपके पास बचेगा माइनस का के, और ये आपका क्या है, के स्क्वेयर। तो के स्क्वेयर माइनस के माइनस 6 लेस आपका क्या हो जाएगा, 0। इसका आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, और इसके जब आप फैक्टर करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, के स्क्वेयर माइनस का 3k प्लस का 2k माइनस का 6 लेस 0। के कॉमन लिया, के माइनस 3 प्लस में 2 कॉमन लिया, के माइनस 3 लेस 0, यानी कि के माइनस 3 कॉमन लिया तो क्या बचा, के प्लस 2 लेस 0, यानी कि आपके पास जो के है वो बिलोंग करेगा -2 और 3 के बीच में। तो ये जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए थर्ड टाइप क्या है, एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन द इंटरवल डी और ई व्हेन डी जो है वो लेस होगा ई से। ठीक है, टाइप 3 में क्या है कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपके पास कोई इंटरवल दिया हुआ मिलेगा डी और ई, मान लीजिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये जो डी है और ये वैल्यू ई है, ये इंटरवल है, जो आपका जो रूट होगा ना वो एग्जैक्टली वन रूट जो है वो इस इंटरवल के अंदर जो है वो क्या करेगा, लाई करेगा। यानी कि या तो आपका इंटरवल इस तरह से होगा या फिर आपका जो इंटरवल होगा वो इस तरह से होगा, सॉरी जो पैराबोला है वो इस टाइप से बनेगा या फिर इस टाइप से बनेगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि अगर आपके पास कोई भी 2 इंटरवल दे रखा है और कंडीशन जो आपको देखनी है तो वहां पर देखना है कि ए आपका ग्रेटर 0 है लेस है, पहले तो ये, ठीक है, क्योंकि ये इस टाइप से नीचे की तरफ भी बन सकता है। सेकंड आपको याद रखना है कि आपके पास जो है वो डी जो है, क्योंकि अगर आपका ये एग्जैक्ट नीचे आएगा तो आपको पता है नॉर्मल है कि डी जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर 0 होगा। ये कंडीशन आपको लिखने की जरूरी नहीं है। आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन हो गया, सेकंड ये कि डी जो है वो क्या होगा, ग्रेटर 0 होगा। एक कंडीशन आपको एग्जैक्ट यहाँ पर करनी है कि एफ ऑफ डी फंक्शन में आपको एफ ऑफ डी की वैल्यू रखनी है, फिर एफ ऑफ ई फंक्शन में ई की वैल्यू रखनी है, वो दोनों आपके क्या होने चाहिए, लेस 0 होना चाहिए। ठीक है, देन आपके पास दोनों कंडीशन आने के बाद जो आपको सॉल्यूशन होगा उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। क्लियर, तो इस तरह से आपका ये टाइप 3 हो गया। टाइप 4 देखिए, लिखा है कि व्हेन बोथ रूट्स आर कन्फाइंड बिटवीन द नंबर डी एंड ई, यानी कि अगर आपके जो रूट हैं वो किसी इंटरवल डी और ई के बीच में लाई करें, यानी कि अगर आपके पास ये पैराबोला बन रहा है,
ठीक है, ये पैराबोला बन रहा है। सॉरी, पहले हम यहाँ पर इंटरवल लेंगे डी और ई। तो जो रूट होंगे यानी कि जो पैराबोला बनेगा वो आपका इन इंटरवल के बीच में बनेगा, डी और ई इंटरवल के बीच में बनेगा। क्लियर। तो यहाँ पर जो आपकी कंडीशन रहेंगी, फर्स्ट तो हमें देखना है कि ए ग्रेटर 0 है या लेस 0 है। देन आपका यहाँ पर ये सीधा ही मैं लिख रही हूँ, डी जो है वो ग्रेटर इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डी ग्रेटर इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इक्वल भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इक्वल तो होगा तब आपका टच करेगा। तो यहाँ पर दो अलग अलग वैल्यू आ रहे हैं, तो डी आपका क्या होगा, ग्रेटर 0 होगा। सेकेंड कंडीशन आपको याद रखनी कि एफ ऑफ डी, डी की वैल्यू आप पुट करो वो ग्रेटर 0 होगा, और एफ ऑफ ई जो है वो आपका क्या होगा, ग्रेटर 0 होगा। दोनों क्या होंगे, ग्रेटर 0 होंगे। देन थर्ड कंडीशन क्या होगी कि जो आपका हम निकालेंगे -b/2a, क्या निकालेंगे, -b/2a। वो जो है, ये जो वैल्यू है -b/2a, ये जो है वो छोटी होगी किससे, ई से, लेकिन -b/2a जो है वो बड़ी होगी डी से। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है कि -b/2a की जो वैल्यू है वो ई से तो क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, लेकिन डी से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। ये तीन कंडीशन होंगी, तभी आपका कोई इंटरवल गिवन होगा उन दोनों के बीच में, यानी कि इंटरवल के बीच में आपके जो रूट होंगे वो लाई करेंगे। क्लियर। फिफ्थ नंबर का देखिए, फिफ्थ नंबर हमें दे रखा है कि वन रूट इज ग्रेटर देन ई एंड अदर रूट इज लेस देन डी। कि एक जो है इंटरवल वन रूट इज ग्रेटर देन ई, कि एक रूट तो है आपका ई से बड़ा और एक रूट जो है वो है आपका ई से, डी से छोटा। यानी कि वही सेम कि आपको इंटरवल दे रखा है, इंटरवल दे रखा है, ये डी है और ये ई है। ठीक है, डी और ई का इंटरवल दे रखा है। हमें यहाँ पर दे रखा है कि जो रूट आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो आपके इस तरह से होंगे कि ये जो आपका डी है इससे तो छोटा होगा और जो ई है इससे क्या होगा, रूट बड़ा होगा। यानी कि इस तरह से आपके पास यहाँ पर आपका पैराबोला बनेगा। फर्स्ट कंडीशन यही चाहिए कि ये ग्रेटर है या फिर आपका लेस है, तो अपवर्ड बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट कंडीशन क्योंकि आपके पास क्या होता है, ax² प्लस में bx प्लस में c क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। a ग्रेटर 0 होगा तो अपवर्ड बनेगा, और आपको यहाँ पर इंटरवल दे रखा होगा, यानी कि d और e इंटरवल यहाँ पर आपको गिवन होगा। सेकंड आपको यहाँ पर ये चीज़ देखनी है कि f ऑफ d आपको क्या रखना है, फंक्शन में d वैल्यू रखनी है। d वैल्यू रखने के बाद आपको क्या चेक करना है, वो लेस 0 है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये। सेकंड की एफ ऑफ ई जो है वो आपका क्या होगा, लेस 0 होगा। देखिए आपको क्वेश्चन किस टाइप से गिवन होगा, आपको अभी तक ये नहीं समझ आ रहा है कि हमें किस टाइप से इनको याद करना है। देखिए क्वेश्चन इस टाइप से गिवन होगा कि आपको क्वेश्चन में ये गिवन होगा कि आपके पास इंटरवल है और जो आपके रूट हैं वो एक उस रूट जो इंटरवल है उससे बड़ा है और एक छोटा है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी कि अगर ये कंडीशन है कि एक रूट बड़ा है और एक रूट डी से छोटा है, तो वहाँ पर कंडीशंस क्या लगेंगे आपको चेक करना है, एफ ऑफ डी लेस 0 और एफ ऑफ ई लेस 0। क्लियर। फिर वहां पर जो कॉमन आपका इंटरसेक्शन करोगे उन दोनों सॉल्यूशंस का, तो इंटरसेक्शन करने के बाद जो कॉमन रूट आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से जो है वो आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो ये जो है वो आपका लोकेशन का जो है वो एक टॉपिक था जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज जो है वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो गया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।